क्या आप जानते हैं ब्राह्मणवाद का सबसे पुराना और सबसे गहरा प्रोजेक्ट क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। ज्ञात इतिहास पर और भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक जीवन पर एक नज़र डालें तो ब्राह्मणवाद का एक ही प्रोजेक्ट रहा है, इतिहास का गर्भपात करना। इसे आप शंकराचार्य और रामानुजाचार्य द्वारा अलग ही पंथ बनाकर बुद्ध धर्म का प्राचीन इतिहास को हड़पना कह सकते हैं। चाहे इनकी कहानियों के ठेकेदारों द्वारा बुद्ध की विरासत को नष्ट करना कह लो, या फिर इसे आप बौद्ध धर्म के खिलाफ संगठित हुई प्रतिक्रांति से लेकर अब तक के किए हुए षड्यंत्रों तक में देख सकते हो। गौतम बुद्ध को विष्णु अवतार बताने से लेकर शिव, महादेव, शिवलिंग और दुर्गा काली जैसे काल्पनिक किरदार बनाने तक भी आप इसे देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है, क्या आजकल आप इसे पहचान पा रहे हैं? इसे पहचानिए, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जितने बाबा, योगी, रजिस्टर भगवान और सदगुरु भारत में घूम रहे हैं, वे सभी इसी ब्राह्मणवादी प्रोजेक्ट के एजेंट ही हैं। जैसे ये देखो, यह है मुंडेश्वरी मंदिर, जो बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव के पवरा पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, पर कितना प्राचीन है इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अगर मिलती हैं तो सिर्फ किंवदंतियाँ। पहाड़ी के ऊपर जाने के रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर तमिल भाषा में अंकित कुछ शब्द मिलते हैं और साथ ही तमिल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं। यानी दक्षिण का संगम काल, जो वज्रयानी व्यवस्था का काल था, उसका साक्ष्य छोड़ते हैं। उसी मंदिर के आसपास काफ़ी मात्रा में टूटी हुई अवस्था में बिखरी मूर्तियां मिली हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने इस मंदिर को तोड़ा है। इस मंदिर का उल्लेख कनिंघम ने भी अपनी पुस्तक में किया है। शोध और उत्खनन के बावजूद मंदिर की उत्पत्ति अस्पष्ट बनी हुई है, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था, पर कुछ तर्क देते हैं कि ये मौर्य काल से पहले का है। अब आप मुंडेश्वरी देवी मंदिर में विराजित मूर्ति को गौर से देखिए। कुछ दिखा? मूर्ति के चेहरे को देखिए। अब कुछ दिखा? इस मूर्ति में आपको कुछ दिखा तो समझो कि आप ब्राह्मणी आडंबर से मुक्त हो चुके हो। इस मूर्ति के घुंघराले बाल हैं, जो बुद्ध के होते हैं। ऊपर से मूर्ति की आंखें भी नकली लगा दी। ये मूर्ति विशुद्ध रूप से बुद्ध की मूर्ति है, जिसे इन ब्राह्मणवादियों ने परिवर्तित करके काल्पनिक कहानियां जोड़ते हुए ब्राह्मणों द्वारा अपने अंधभक्तों को इस मंदिर की चमत्कारी शक्ति से काफ़ी डराया जाता है, और भक्त डरते भी हैं। ये मंदिर शाक्त पंथियों द्वारा हड़पा गया बुद्ध मठ है, जो समय के साथ मंदिर में बदल दिया गया। अगर ब्राह्मण बौद्ध देवी देवताओं की जगह अन्य देवी देवता खड़े करते तो विद्रोह हो जाता, इसलिए उन्होंने छल कपट से बुद्ध को ही हड़प लिया। अरे दिमाग को खोलकर ध्यान से देखो ना, ये बुद्ध ही है, ना कि कोई मुंडेश्वरी देवी, जिसे कपड़े, सिंदूर, माला आदि से ढककर इनके मूल स्वरूप को ही छिपा दिया। अरे एक बार ये चोली, चुन्नी, सिंदूर, माला हटा के तो देखो, बुद्ध ना दिखने लगे तो कहना। अब ये देखो, यहाँ एक पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, पर आप इसे शिवलिंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये शिवलिंग है ही नहीं, बल्कि बुद्ध स्तूप है। जिस पत्थर से ये पंचमुखी शिवलिंग निर्मित किया गया है, उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता रहता है। इस स्तंभ की ऊंचाई वाले अग्रभाग पर पंचमुखी आकृति बनी हुई है। इस आकृति को महामंडलेश्वर महादेव का रूप कहा जाता है। इस आकृति की बनावट में से कहीं पर भी आपको आज के शिव की पहचान नहीं मिलेगी। फिर भी इस परंपरा में रहकर अपना पेट पालने वाले ज्ञानी लोग अपने अंधभक्तों को चमत्कारिक शिवलिंग बताते नहीं थकते। ये बुद्ध की आकृति है और इसे शिवलिंग बताकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ना तो ये मुंडेश्वरी देवी है और ना ही ये महादेव है। ये दोनों ही आकृति बुद्ध की हैं, जिन्हें कोई भी झुठला नहीं सकता। पता नहीं क्या छिड़ा है बुद्ध से इन पाखंडियों को, इन कर्मकांडी लोगों को, जो बुद्ध के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि इनके मूल स्वरूप को ही बिगाड़ कर रख देते हैं। जैसे ये मंदिर के बाहर एक बैल की आकृति बनी हुई है, जिसे लोग नंदी यानी शिव का वाहन कहते हैं, पर ये लोग समझ ही नहीं पाते कि ये जो बैल है वो भी बुद्ध से जुड़ा हुआ है, यानी उनके प्रथम ध्यान का प्रतीक है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सब समझ आ जाएगा। मंदिर में चमत्कार के रूप में ये बात प्रचारित की जाती है कि चाहे उसे आप आश्चर्य समझे या श्रद्धा या फिर अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं। जो भी कहिए, यहाँ भक्तों की कामना पूरी होने के बाद बकरे की बलि चढ़ाई जाती है और बलि के बाद बकरा जिंदा भी हो जाता है। ये देवी माँ का चमत्कार है।
पर यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यहाँ पशु बलि में बकरा तो चढ़ाया जाता है पर उसका वध नहीं किया जाता, उसका कत्ल नहीं किया जाता। यानी उस बकरे को मूर्ति के पैरों में लेटा दिया जाता है और सिंदूर माला आदि को उस पर रखकर बलि का एक्ट किया जाता है और थोड़ी देर बाद बकरे को उठाकर वापस कर दिया जाता है। भाई ये कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो तब होता जब बकरे को मारकर जिंदा कर दिया जाता। पूरे भारत में ऐसे असंख्य मंदिर हैं जो प्राचीन मठ विहार हुआ करते थे, जिन्हें हड़प कर मंदिरों का रूप दे दिया गया। अरे मंदिर की नक्काशी को ही देख लो, क्या ऐसे मंदिर ये ब्राह्मणवादी लोग बना सकते हैं? कभी नहीं। ये केवल दूसरे की संस्कृति को हड़पना जानते हैं। वैसे क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? कमेंट में अपनी बातें जरूर रखें।